अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोश परवेज है और प्राइम डिबेट में मेरे साथ एक बार फिर अपना कीमती वक्त लेके जावेद इकबाल भाई आ गए हैं जी। कैसे हैं जावेद भाई, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। मैं मोहिश, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यार। भाई तुमने मुझे मोटिवेशन दे दी है बड़ी, और तुम्हारे साथ साथ मैंने भी सोचा रीडिंग शीडिंग कुछ कर लूँ। और मैंने भी थोड़ी सी आज रिसर्च की है, तो उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो चलें, एक्चुअली ये तो देख रहा था बहुत कुछ। मजेदार वीडियो बनने वाली है। यार अल्लाह करे। आपका लेवल नहीं है भाई हमारा, लेकिन हम कोशिश हमने की है। तो असल में सीन ये है कि मैं वैसे ही पढ़ा था पासपोर्ट के बारे में। बाहर जाने का बड़ा शौक होता है सबको, हम सब मुहब्बे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तो जाने का आपको भी शौक होगा, आप भी कहते होगे यार अमेरिका जाना है, इधर जाना है, इसी तरह हमें सबको शौक होता है। प्लस एक घूमने फिरने का भी होता है। तो खैर मैं पासपोर्ट पे पढ़ रहा था, तो बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे देखने को मिला कि यार हमारा दुनिया में फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है रैंकिंग में। हम्म। तो मतलब रीजन शायद वो, खैर कॉमन सी रीजन हमें समझ तो आती है कि हम लोगों को बाहर जरा हमारी वर्थ इतनी नहीं है, और उसकी रीजंस भी आपको पता है कि जैसे इलीगली हम चले जाते हैं, हमारे बंदे जाके क्या क्या कुछ करते हैं, कुछ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है पाकिस्तानियों का। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था कि यार, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली मतलब बिल्कुल ही फोर्थ वर्स्ट, क्योंकि बहुत से मुल्क हैं जिनमें हम सोच सकते हैं कि हमसे पूरे पासपोर्ट उनके होंगे। लेकिन हम्म। बड़ा मुझे अफसोस हुआ इस पे सुन के। और जो टॉप पे मैं देख रहा था उसमें मतलब सिंगापुर का आ रहा है इस वक्त। तो अच्छा। सिंगापुर, सिंगापुर का इस वक्त टॉप पे आ रहा है। बाकी और सब हाँ, शायद हमें ख्याल हो गया यार हम यूएसए या कोई यूके कनाडा उनका टॉप पे नहीं है, उनका भी अच्छा। लेकिन टॉप पे इस टाइम सिंगापुर का आ रहा है। तो ये तो देख। मेमोज इसमें ये मेरा ख्याल है, ये देखने की जरूरत है कि फिर क्या रेटिंग करने का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किन बेसिस पे ये रेटिंग होती है, वो आपने स्टडी किया क्या? हाँ मैं देख रहा था, एक तो जो इजीएस्ट वे जिसे हम जो सादा अल्फाज में कह लें वो ये है कि पासपोर्ट आपका डिपेंड किस बात पे करता है, रैंकिंग। एक तो हेनली एंड पार्टनर्स के नाम से कंसल्टेंसी है जो कि आपकी ये रैंकिंग्स जारी करती है। तो उसमें अच्छा। एक एक जो सिंपल सा जो वो है वो चीज़ वो ये है कि आपके कंट्री में, आपके कंट्री को बल्कि कितने कंट्रीज विदाउट वीजा अलाउ करते हैं आना। या आप ठीक यूं है। कह दो कि जैसे ऑन अराइवल वीजा भी उसमें शामिल कह सकते हो कि आपको डिपार्चर से पहले वीजा नहीं लेना, ऑन अराइवल लेना है। तो वो उसमें कितने ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें आपको, अब पाकिस्तान को 31 या 32, कई जगह 31 पा रहा था, कुछ जगहों पे 32 भी आ रहा था, तो इतने ही कंट्रीज है जो कि अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई 111वां नंबर बन रहा है। तो अच्छा, हम मतलब हमें अलाउ नहीं करते विदाउट वीजा? हाँ, हमें ऑब्वियसली वो वीजा प्रोसीजर और एवरीथिंग जो है वो हमें पहले करनी पड़ती है। तो सही। अब अच्छा, उसके मुकाबले में हम क्योंकि अपना कंपैरिजन इंडिया से करते रहते हैं हमें, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा, तो उसको मैंने देखा तो उसको तकरीबन उसकी 82 कंट्रीज हैं जो अलाउ करते हैं। और इस वक्त उनकी तकरीबन 60 में आ रही है जो रैंकिंग है। अच्छा, अब ऐसा है कि हेनलियन पार्टनर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रैंकिंग जारी करते हैं, और उसकी एक जो बेसिस है वो जो हमें सादा अल्फाज में वो मैंने आपको बताया कि ऑन अराइवल वीजा एंड एवरीथिंग है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पॉइंट सिस्टम है। अच्छा, अब ठीक है। पॉइंट्स बनते कैसे हैं, उसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर वन के यार आपको फॉर एग्जांपल कोई वीजा नहीं रिक्वायर्ड, आपको वीजा ही नहीं रिक्वायर्ड, आप सिंपली एंट्री कर सकते हो मुल्क में। तो वो उसमें आपको क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, वो ये सब अच्छा। पॉइंट जमा होते हैं आपको, यानी कि एक मुल्क से अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को, खैर इस टाइम तो नहीं, पहले होता था एक टाइम पे, आपको याद होगा 90s में या अर्ली 2000 सेंचुरी, जो हमारी 21st सेंचुरी जो स्टार्ट हुई है, उसमें ये थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इधर आपको ऑन अराइवल वीजा मिलता होता था, या कुछ का वीजा ही नहीं होता था, जस्ट एंट्री थी। तो उस सिनेरियो सही। में अगर फॉर एग्जांपल हम ले जाएं कि वो भी है, तो उसमें ये है कि अगर थाईलैंड में आपकी एंट्री है तो आपको एक पॉइंट मिल गया। तो इसी तरह तमाम मुल्कों के वो पॉइंट्स आपके कैलकुलेट होके तो आपके एक पॉइंट्स बनेंगे जिसके ऊपर आपकी रैंकिंग बेस करेगी। या फिर अगर आपको कोई डिपार्चर से पहले वीजा नहीं मतलब कोई प्रोसेस नहीं करनी, प्रोसीजर नहीं कोई फॉलो करना, सिंपली जाओगे आप, वहां पे आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा, तो भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको सारा प्रोसीजर करना है, फॉर एग्जांपल यूके है, यूके के लिए अप्लाई करना है, तो वो सारा वीजा आपको कैसे इशू होगा, आपको पता है कितना सख्त उसका वो है, फॉर्मेलिटीज हैं, उस पर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, वो आपके हो जाएंगे 0 पॉइंट्स। तो एक तो आपकी बेसिस हो गई ये पॉइंट्स सिस्टम, जो पॉइंट्स बनेंगे, तो वो जो पॉइंट्स बनेंगे उनकी बेस पे आपका जाके एक रैंकिंग बन जाएगी, नंबर वन चीज। अच्छा, अब मैं इसमें देख रहा था कि जो रीजंस हैं जिसपे जो मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें, हाँ पहले थाईलैंड का मैंने आपको जिक्र किया, थाईलैंड सिंगापुर हमें पहले अलाउ करता था, अब नहीं करता। तो उनमें बहुत सी रीजंस हैं। सही। अच्छा, अब जो अगर मैं हम्म। बेसिकली उनको तीन चीजों में डिवाइड करूं, तो वो ये बनती है, एक तो आपकी नंबर वन इकोनॉमी,
कि आपको कौन सा मुल्क, आपको जो कोई भी दूसरा मुल्क है वो किन बेसिस पे आपको नहीं अलाउ कर रहा है या कर रहा है। एक तो आपकी इकोनॉमी होगी, नंबर टू आपका जो है अल्लाह भला करे डिप्लोमेसी होगी, ठीक है, आपके जी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे हैं। नंबर थ्री आपकी स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में सीधी सी बात है कि आपके इकोनॉमिकल हालात क्या हैं। आपको पता है कि यार मैं यहाँ से जाऊंगा, अगर किसी तरीके से मैंने वीज़ा ले लिया है यूके का, अमेरिका का, तो मैं जाके वहाँ गलत गायब हो जाऊंगा। या यूरोपियन कंट्रीज में अक्सर हमारे जो जाते हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं, वो सीन है। तो हमारी ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि हमारे उनको पता है कि इकोनॉमिकल हालात तो है नहीं ऐसे, ये लोग अपने टिकेंगे नहीं मुल्क में, ये आएंगे और ये ऐसी हरकतें करेंगे, और पाकिस्तानियों ने की हैं और कंटिन्यूसली हो रही हैं। या फिर आप कह लो बिल्कुल कि कोई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके एक वो क्या कहते हैं, फ्रीज करा लेते हैं अपना सेमेस्टर, और उसके बाद वो काम शाम शुरू करते हैं। उनको मेन उनका मकसद पैसा कमाना है, पढ़ना नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इकोनॉमी में। अच्छा, नंबर टू जो है सही वो डिप्लोमेसी, के उस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे हैं उस कंट्री के साथ। अब इस पे आप आओ तो देखो, हमारे कहने को अब चाइना हमारा दोस्त है, सऊदी सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त, लेकिन ये सारे वीज़ा इशू करते हैं। तो इसका मतलब है कि और भी चीजें जो आपको फैक्टर्स हैं, जैसे इकोनॉमी वाली बात होगी, वो इन पे अप्लाई हो जाती है। तीसरा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होता है कि आपके मुल्क के हालात, एक तो इकोनॉमी होगी, इसके अलावा आपके हर मुल्क में स्टेबिलिटी है कि आपके मतलब जिस तरह हमारे हालात, जैसे खुदा ना खास्ता लास्ट जो पिछले काफी साल 8 साल टेररिज्म थे, उसमें हमारे धमाके हो रहे हैं। फिर हम वी आर इन जी स्टेट ऑफ वॉर विद फ्रॉम लास्ट मेरे ख्याल में 75 ईयर्स। तो ये वाली जो सिचुएशन है कि मतलब उसमें आपको बताया जाता है कि आप किसी टाइम आपके मुल्क में वॉर हो सकती है, तो ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट आ जाती है। अब इसमें फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक है, ये लोग इस चीज़ में आपके आ जाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, ये जो तीन मैंने नाम लिए हैं, इन्हीं के बाद चौथे नंबर पे हमारा पासपोर्ट है, वर्ष में, वर्ष जो सिनेरियो। तो ये चीज एक आ जाती है, इसमें मुझे बड़ा मतलब हैरानगी भी हुई। अच्छा, अब फिर आप देखो कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जब मैंने जैसे कहा कि सिंगापुर में इस टाइम पे टॉप पे सिंगापुर का पासपोर्ट, उसमें क्या सीन है कि आपके 193 कंट्रीज में सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपका है, तो आप जब मूड हुआ कहीं भी चले गए। चाहे आपने फॉर एग्जांपल हो सकता है जापान का है, चाइना का, जिसका भी उन्होंने अलाउ किया, वो उनको वीजा नहीं लेना, बस दिल किया छुट्टियां गुजारनी चले जाओ। तो इसी तरह यूएसए का मैं पढ़ा था, आई थिंक 180 पे 180 कंट्रीज का अलाउ है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का है 178 कंट्रीज, और कनाडा का भाई 177 178 कंट्रीज का है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं मलेशिया। मलेशिया मेरे ख्याल में कोई इतना कोई बहुत डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन उसमें भी इवन 180 कंट्रीज अलाउ है मलेशियन पासपोर्ट के ऊपर। फिर आप बात करते हो वेनेजुएला का नाम अक्सर हम सुनते हैं, वो बड़ा मतलब हम अपना आपसे माठा ही कोई मुल्क समझते हैं उसको, लेकिन मुझे हैरत हुई देख के कि 128 कंट्रीज में उस पासपोर्ट पे भी आप जा सकते हो, वेनेजुएला के। इसी तरह अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना एक वो साउथ अमेरिकन कंट्री, मतलब उसमें कुछ अच्छा नहीं सुनते सिवाय वो मेसी और फुटबॉल की टीम है ऑल, ये वो ब्राजील, ये सब भी फुटबॉल, लेकिन ये सब एक देखा जाए तो कोई इतना डेवलप कंट्रीज नहीं है। अर्जेंटीना इनफैक्ट वहाँ पे मेरे ख्याल में वन ऑफ द मो हायर इन्फ्लेशन रेट है दुनिया में उसका, वो भी 171 कंट्रीज अलाउ कर रहा है, तो उसके पासपोर्ट पे। तो उस चीज में अगर हम बैठ के देखें कि यार हम लोग इतना पीछे क्यों हैं, हम हम्म मतलब हमारी हुकूमत या तो इस पे कोई स्टेप नहीं ले रही, या क्या हमें शायद कोई मार्केटिंग अपनी कोई अच्छे तरीके मैं से बहुत करनी है। पूछना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। जी प्लीज प्लीज। मुझे जो रीजन नजर आ रही हैं इसमें, उसमें देखें सबसे पहले तो हम वही फॉरेन पॉलिसी को अपनी कहेंगे कि जाहिर बात है ये काम आता है फॉरेन पॉलिसी का, तो उसका हम्म। फेलियर हमें यहाँ पर कहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट है जिसने यहाँ पर जो है वो टेररिज्म और इस तरह की जो जंगें हमने लड़ी हैं, वो हमें लड़नी चाहिए थी या नहीं लड़नी चाहिए थी, वो एक सवालिया निशान बन जाता है। तो हम्म। ये तो गवर्नमेंट के एंड पर आ जाता है कि पासपोर्ट हमारा इस नंबर पर शुरू से तो नहीं होगा। जाहिर बात है हमारा पहले नंबर बेहतरीन होगा इसमें, बल्कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान की बहुत ही हालात डिफरेंट थे जो हम्म। आजकल हैं। हम्म। तो दूसरी जो मुझे रीजन नजर आ रही है, वो आपके मेरे और हम सब के एंड पर नजर आ रही है। सिर्फ हम गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते इस पे, एग्जैक्टली। क्योंकि देखें जो स्लिप ins होते हैं, जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और वहां पर जाकर यहाँ से जाते ही स्टडी के वीजे पे हैं और उन्हें वो कहते हैं जी हमने स्लिप होना है। वो हम्म। यहाँ से वो जा ही इस नियत से रहे होते हैं कि वो स्लिप हो जाते हैं, वीजा एक्सपायर होने के बाद हमारे लोग वापस नहीं आते। और आप यकीन करें कि कुछ मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं कि उनकी जो लाशें हैं वो बाद में आती हैं और वो पूरी पूरी जिंदगी बाहर अपनी जो है ना वो बसर करते हैं विदाउट एनी वीजा और विदाउट एनी नेशनैलिटी। इलीगली, बिल्कुल। और जी, तो दूसरा उसके बाद एक तो स्टूडेंट्स ये हम जो वीज़ा नहीं करते हैं, फिर हम गलत तरीके से जाने की कोशिश जो है वो भी हमारे मुल्क से हो रही है। अगेन वो गवर्नमेंट ने
जो है वो उसको रोकथाम करनी है। पीछे बहुत सारे वाकयात इस तरह के हुए हैं कि वो गलत तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। फिर आप देखें हमारे वहाँ क्या होता है जी, कि मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी मुल्क में पीआईए या उनकी जो भी एयरलाइन है वो वहाँ जाती है उस मुल्क में, और हम्म। जाने के बाद उसकी एयर होस्टेस जो हैं वो पता लगता है जी लापता हैं, होटल से लापता हो गई हैं। हम्म। तो मतलब एक वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां जाकर आप लापता हो जाते हैं। जिन्होंने देखना है लोगों को वही लापता हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें ये देखना चाहिएगा कि हम अपनी सिर्फ सेल्फ के लिए हम मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। तो यार हमारी हम इस कौन वजह से क्या हमें। उम्मीद रखें जो जाके किसी होटलों से शैम्पू और वो साबुन नहीं छोड़ती लेके आ जाती है हमारी हमारे लोग जहाँ भी कहीं जी रहते हैं जी जाके को टूथपेस्ट जी। ये जो चीजें लेके साथ आते हैं कि नहीं जी वो तो मतलब आप हम लोगों से क्या उम्मीद रखोगे। सब करते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये हम सारे ही हमारे जितने भी जवाम जाती है सब ऐसे ही करते हैं। तो ये चीजें मेरे ख्याल हम्म। में ये छोटी छोटी चीजें भी जो है तो ना हमें अपनी मैटर जो करती हैं। मॉरल वैल्यूज हैं उसको ठीक करने की बहुत यहाँ पे जरूरत होगी, राइट ताकि हमारे मुल्क का नाम भी ना बदनाम हो, हमारा राइट। पासपोर्ट अगेन अच्छे नंबर्स पर आए। जैसा कि आपने रिसर्च किया जो पॉइंट बेस बताया है उसमें तो फिर यही हमें पॉइंट नजर आते हैं। और गवर्नमेंट को तो अगेन हमें कहना ही होगा, फॉरेन पॉलिसी को स्पेशली, कि इस तरफ ध्यान दें, इस तरफ अपने एंड पे, क्योंकि अवाम ज्यादातर होती है कंट्रोल्ड गवर्नमेंट से ही। वैसे आप बेलगाम कर देंगे तो आपको पता है कि अवाम तो इस तरह नहीं कंट्रोल होती। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट के एंड पे भी आता है, लेकिन हमें खुद अपनी तरफ भी देखना चाहिए और अपनी मोरल वैल्यूज को भी जो है वो ठीक करना चाहिए। फिर ही हम एक अच्छे नंबर पर आ सकते हैं और हर मैदान में आगे जा सकते हैं। मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूं कि ये तो हम लोगों को तो डेफिनेटली ठीक होना ही है क्योंकि कसूर इसमें गवर्नमेंट का नहीं है, लोगों का ही है। लेकिन जी। मेरा ज्यादा ख्याल है कि गवर्नमेंट का काम है कि एक जो मार्केटिंग करनी है अपने मुल्क की उसको पोर्ट्रे किस तरीके से करना है। कि जो टेररिस्ट हम्म। और ये सब जिस तरह जिक्र भी हुआ वो ठीक है, हो गया जो होना था, या एनीथिंग जो भी बुरा हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में पोर्ट्रे करें अच्छे तरीके से क्या क्या कुछ हमारे मुल्क में अच्छा हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में इस टाइम हम 6 या 7 नंबर पे बिगेस्ट आईटी प्रोवाइडर हैं जो जो एक्सपोर्ट्स हैं। तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वो चीज इस तरह से आप ये इस तरह की अच्छी चीजें अगर प्रमोट करें पोर्ट्रे करें मुल्क के बारे में तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इमेज जाएगा। और ये चीजें अच्छा लास्ट जो हुकूमत थी हमारी उसमें एक चीज कोशिश की गई थी, और वो ये थी कि वो एक होता है एक उसको टर्म यूज करते हैं रेसिप्रोकल कुछ करके कहते हैं उसको। तो वो उसमें ये होता है कि यार आप दूसरे मुल्कों को अलाउ करो अपने मुल्क में पॉलिसी जो है वीजा इशू करने की कम करो, सख्ती कम करो उन पे ताकि वो आप पे करें काम। तो वो चीज कोशिश की थी और उसमें एक दो मेरे ख्याल में दर्जे हमारा कोई बेहतरी भी आई थी। लेकिन हम्म। ओवरऑल अभी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, और फिर वही बात है हमारी स्टेबिलिटी हुकूमत की भी नहीं है यहाँ पे, तो वो ये चीजें फिर दोबारा शायद उस पर फोकस नहीं हुआ। तो इस चीज पे अगर फोकस करें, मुल्क हुकूमत का एक छोटा सा रोल है, मतलब वो इस पे कर सकते हैं, बाकी लोगों की जरूरत है, लोगों को अपनी सोच ठीक करने की, अपनी नीयत ठीक करने की। तो ये सब अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में हम इकट्ठे ही मिल के मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। और पासपोर्ट जो कि इतनी बड़ी हमें चीज क्योंकि डेली बेसिस पे नजर नहीं आती, लेकिन मेरे मुताबिक मुझे लगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, मुझे लगा ये चीज बेहतर होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक। तो ठीक है जावेद भाई, मेरे ख्याल में इसको स्टॉप करते हैं, काफी ज्यादा डिस्कशन इस पे हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर वही बात करूंगा, अच्छी और लेके आएंगे। और देखने वालों से सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सपोर्ट हो इसमें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी।